धक्का दिए जाने के बाद अनिका उठकर सीधी खड़ी हो गई। उस समय कई सारे कैमरा के फ्लैश उसकी ओर नजर आ रहे थे और नॉन स्टॉप उसकी तस्वीरें लिए जा रही थी। मीडिया एक के बाद एक उनसे सवाल किए जा रही थी। मिस अनिका, भावना जी और सलोनी ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है, आपके मन में उनके लिए इतनी नफरत क्यों है? आपकी मॉम ने अपने गिल्ट की वजह से भावना जी की मदद की और आप इतने सालों से गोयल फैमिली की बड़ी बेटी रही हैं। आपको और आपकी मॉम को दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। मिस अनिका, आपकी मॉम ने खुद अपने हाथ से अपने पति की मां को सीढ़ियों से नीचे धक्का देकर अपनी खुशियों में आग लगाई है। अब जब गोयल फैमिली सुकून से रह रही है तो आप उनकी खुशियों को क्यों बर्बाद करना चाहती है? मिस अनिका, अब तो सच सबके सामने आ गया है। भावना जी ने मीनल जी की इज्जत बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और इतने साल तक बेइज्जती झेली, जो कि आज के समय में कोई किसी के लिए नहीं करता है। वहां मौजूद सारे जर्नलिस्ट बहुत एक्साइटेड और जोश में आ गए थे। अगर वहां बॉडीगार्ड्स मौजूद नहीं होते तो शायद उन्होंने अनिका को घेर भी लिया होता। अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई थी और अनिका और उसकी मॉम को पूरी दुनिया कोस रही थी। वो ये लड़ाई हार गई थी। वो सच में भावना से हार गई थी। मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, उसे परेशान करने की हिम्मत मत करना। मीनल आगे जाकर सबको समझाना चाहती थी जब उसने देखा कि अनिका के सब सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन तभी उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। आंटी, क्या बात है? काव्या ने परेशान होते हुए अनिका की मॉम से पूछा। काव्या की आवाज सुनते ही अनिका ने पलटकर अपनी मॉम की ओर देखा, जिनका एक हाथ उन्होंने अपने सीने पर रखा हुआ था और वो काफी दर्द में नजर आ रही थी। वो जल्दी से अपनी मॉम के पास गई और उसने कहा, मॉम, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? काव्या, मॉम को लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाओ। वो लोग वहां से जाना चाहते थे, लेकिन उनका रास्ता रोकते हुए बाहर से रिपोर्टर्स के एक ग्रुप ने उन्हें घेर लिया। ये जगह अब और भी ज्यादा खतरनाक बन गई थी। हालांकि अनिका के पास उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था। बेचैनी और परेशानी से अनिका के पसीने छूटने लगे। वो लोगों से भरे हुए हॉल में फंस गई थी, जहां वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसी समय एवरीबॉडी बी क्वाइट, एक क्लियर और ऊंची आवाज हॉल में सुनाई दी। पूरा हॉल अचानक से शांत हो गया। जल्दी से भीड़ में रास्ता बनाते हुए काले कपड़े पहने कुछ वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स अंदर आए। अनिका ने पलटकर देखा और पाया कि वहां शौमिक खड़ा था। अनिका की आंखों में अचानक चमक सी आ गई और उसकी बेचैनी कम हो गई। शौमिक अनिका के पास आया और उसने अनिका और मीनल की ओर देखा, जो कि अभी भी भीड़ में फंसे हुए थे। उसने कहा, भावना जी, 20 साल पहले क्या सच में मालाबार हिल्स रोड पर आपका रेप हुआ था? क्या सच में किसी ने आपको बचाया नहीं था? वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे और अनिका भी उनमें से एक थी। आखिर शौमिक क्या कहना चाहता था? उसे कुछ समझ तो आ रहा था, लेकिन सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। भावना और सलोनी धीरे धीरे खड़े हुए। भावना के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम अनिका की साइड से हो? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अब और सवाल पूछना बंद करो। सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। भावना के इतना कहने से सारे रिपोर्टर्स फिर से सीन बनाने लगे। शौमिक ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और एक बॉडीगार्ड ने उसके हाथों में एक डॉक्यूमेंट की फाइल रखी। उसने कहा, भावना जी, क्योंकि मैं आपको सच में अकेला छोड़ना चाहता था, इसलिए आपको मौका दे रहा हूँ सब कुछ सच बताने का। मैंने किसी को इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। 20 साल पहले मालाबार हिल्स रोड के पास एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में से किसी ने वो पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा है। मुझे पता चला है कि उस रात एक प्राइवेट कार 1 घंटे तक सड़क के किनारे पार्क्ड थी और उस कार में कुछ हुआ था। किसी ने यहाँ तक की तस्वीर भी ली है। शौमिक की बात सुनकर अनिका एक सेकंड में समझ गई, कितनी घटिया औरत है ये, इतनी बेशर्म और गिरी हुई। भावना के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। उसकी आंखें शौमिक के हाथ में रखी फाइल पर टिकी हुई थी। उसने शौमिक से पूछा,
मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो। भावना इतनी आसानी से कुछ कबूल नहीं करने वाली थी। इस बात को हुए 20 साल बीत गए थे। उसे यकीन नहीं था कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसके सबूत अभी तक जिंदा होंगे। अनिका ने शौमिक के हाथ से वो फाइल ले ली। एक एक करके अपनी नजरें गड़ाए हुए उसने उस फाइल में रखे डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलटे। उस फाइल को बंद करके अनिका सामने गई और उसने भावना के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। इस तमाचे की जोरदार और कड़क आवाज ने पूरी ऑडियंस को हिलाकर रख दिया था। कोई नहीं जानता था कि आखिर हुआ क्या, और जब किसी ने पूछने की हिम्मत की तब अनिका ने भावना की ओर उंगली दिखाते हुए उसे कोसना शुरू कर दिया। What an actress! भावना, हम तो आपसे लगभग धोखा खा ही चुके थे। मुझे अचानक समझ आया कि मेरी मॉम, जो कि इतनी अच्छी फैमिली से आती है, कभी इतनी रात गए वॉक पर नहीं जाएगी, और वो अपने घर के पास का एरिया छोड़कर मालाबार हिल्स जैसे सुनसान इलाके में क्यों जाएगी। और उसी रात उन्हें वहां कुछ गुंडे भी मिले, और भले ही 20 साल पहले आप दोनों का सामना उन गुंडों से हो भी गया, तो आप तब बहुत फेमस हो चुकी थी। वो गुंडे बेशक सबसे पहले आपका रेप करना चाहेंगे। उन्होंने मेरी मॉम को क्यों पकड़ा, और फिर आपको अपने आप को उन्हें सौंपने का मौका भी दिया, अनिका ने कहा। तभी शौमिक अपने साथ एक डॉक्टर को अंदर लाया। अनिका की मॉम को इंजेक्शन देने के बाद उसकी मॉम अब बेहतर महसूस कर चुकी थी। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और बेचैन होते हुए अनिका से पूछा, अनिका, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात पिछले 20 साल से मीनल के लिए दिल पर बोझ के जैसे बैठी हुई थी। गिल्ट और रिग्रेट में वो हमेशा तड़पती रहती थी, इसलिए उसे अनिका की बात समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत नर्वस थी। मॉम, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? उस रात भावना आपको जानबूझकर मालाबार हिल्स रोड पर लेकर गई थी। उसी ने ही पहले से उन गुंडों को कहकर रखा था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आखिर में डैड ने भावना को बचा लिया था। उस रात उन दोनों ने आपके साथ अपने रिश्ते का लिहाज ना रखते हुए अपनी सारी हदें पार कर दी, और इसीलिए 1 घंटे तक डैड की कार वहीं पार्क्ड थी। अनिका ने अपनी मॉम से कहा, क्या? मीनल अनिका को घूर कर देखे जा रही थी और शॉक्ड थी। उसे अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं था। इस खुलासे ने सबको हैरान करके रख दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। भावना थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन वो अभी भी चालाकी से खेल रही थी। ओह, गलत समझ रहे हैं? अनिका ने अपने हाथ में रखी फाइल को ऊपर उठाया और मीडिया की स्पॉटलाइट की ओर पलट गई। उसने मुस्कुराते हुए भावना से कहा, मैं आपकी, अपने डैड की, सलोनी की और यहाँ तक कि खुराना फैमिली की इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन अब जबकि आप सब कुछ बर्बाद होने के बाद ही कन्फेस करेगी, तो मैं उस रात कार में जो कुछ भी हुआ उसकी फोटोज सबके सामने दिखा देती हूँ। मैं पूरे इंडिया को बता देती हूँ कि उनकी इज्जतदार प्यारी भावना कितनी बेशर्म है। आप इतनी गिरी हुई औरत है कि अपने आप को रोक तक नहीं पाई, और कार में ही। अनिका ने धमकी देते हुए उस फाइल को खोलना शुरू किया। नहीं, भावना दौड़ते हुए आगे आई और उसने अनिका के हाथ से फाइल छीन ली और कसकर अपने हाथ में पकड़ ली। उस रात जो कुछ भी हुआ कार में, वो उसकी फोटोज मीडिया के सामने नहीं आने दे सकती थी। अगर ये फोटोज बाहर लीक हो गई तो ना ही सिर्फ राम गोयल की इज्जत कहीं बचेगी, बल्कि खुराना फैमिली भी सलोनी को अपनाने से इनकार कर देंगे और उसकी इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं मानती हूँ कि उस रात मुझे राम ने बचाया और सलोनी राम की बायोलॉजिकल बेटी है, लेकिन मैंने उन गुंडों को वहां नहीं बुलाया था। भावना ने नजरें झुकाकर कहा। वाओ! मीडिया के रिपोर्टर्स ने एक साथ कहा और नॉन स्टॉप भावना की फोटोज लेने लगे। तभी काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, भावना जी, आपने आज बहुत झूठ बोल लिया है। क्या आपको लगता है कि अब कोई आपकी बात पर यकीन करेगा? अब जो कि उन गुंडों को आपने नहीं बुलाया था, तो आप प्लीज अनिका के पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए। मैं आखिरकार भावना को कुछ समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहे।
सारे जर्नलिस्ट दौड़ते हुए उसके पास आ गए। भावना जी, आपने इतनी गिरी हुई हरकत की, आखिर क्यों? भावना जी, आपने मीनल जी को धोखा देने के लिए उन गुंडों को वहां बुलाकर बहुत अच्छा खेल खेला। आपने राम गोयल के साथ नाजायज रिश्ते बनाए और सलोनी को जन्म दिया, और 20 साल बाद आपने अपने आप को दूसरी औरत के नाम से बचाने के लिए आपने इस बात का बेशर्मी की तरह इस्तेमाल भी करना चाहा। हमें कई बड़े घरों की लड़ाई देखी है, लेकिन आज पहली बार आप जैसी औरत से मिले हैं हम, जिसने एक ही तीर के साथ 4 निशाने मार दिए। नहीं, मेरी मॉम ऐसी इंसान नहीं है। अनिका, तुम कुछ भी बकवास मत करो। सलोनी को समझ तक नहीं आया कि आखिर हालात कब उनके हाथ से निकल गए। वो लोग तो जीत के इतने करीब थे। कहां से ये लड़का यहाँ आ गया और उसने क्यों अनिका की मदद की? आखिर क्यों? अनिका इंतजार कर रही थी कि सलोनी कब अपना मुंह खोलेगी, लेकिन जैसे ही सलोनी ने अपना मुंह खोला, अनिका की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने कहा, सलोनी, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम और तुम्हारी मॉम ऐसी निकलोगी। मैंने इतने सालों तक तुम्हें अपनी बहन की तरह ट्रीट किया। क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब हमारा रिश्ता कितना अच्छा हुआ करता था? अनिका ने सलोनी से पूछा और काव्या को एक लुक दिया। काव्या जल्दी से स्टेज पर चली गई और कुछ देर बाद बिग स्क्रीन पर कई सारी तस्वीरें दिखाई देने लगी। ये तस्वीरें पिछले 18 साल की थी, अनिका और सलोनी की, जब तक अनिका गोयल हाउस में रह रही थी। सलोनी, ये फोटो तब ली गई थी जब हम 4 साल के थे। तुम पहली बार मेरे घर आई थी। देखो तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो गंदे फटे हुए और उनमें छेद थे। वो देखने के बाद मैंने अपनी सबसे सुंदर ड्रेस और शूज निकालकर तुम्हें दिए थे। और ये सलोनी, ये फोटो मेरी 10th बर्थडे पार्टी पर ली गई थी। उस समय तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा प्रिंसेस गाउन और टियारा बहुत पसंद आया। मैंने बिना एक पल भी हिचकिचाए तुम्हें वो दे दिया। हालांकि वो पार्टी मेरे लिए रखी गई थी, लेकिन तुम प्रिंसेस की तरह सजी हुई थी। और सलोनी, याद है मेरे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं एक दिन तुम्हें अपने साथ ले गई। एक बार मैं बहुत अच्छे दोस्त ने तुम्हें जरा सा डांट दिया था। तुमने जल्दी जमीन से पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा गुस्से में, जिससे मेरे दोस्त का सर फूट गया। लेकिन आखिर में मैंने उससे माफी मांगी। अनिका ने रोते हुए सलोनी और उसके बीच की सारी बातें दुनिया के सामने रख दी, जिससे सलोनी को भी सभी लोग घिन भरी नजरों से देखने लगे। जरा देखो इस सलोनी की तरफ, दूसरों का खाना खाना, दूसरों के कपड़े पहनना, दूसरों का फायदा उठाना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका दिल हमेशा से काला था। आखिर कितने साल की होगी जब उसने किसी का सर फोड़ दिया होगा? वहां मौजूद एक रिपोर्टर ने कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि अनिका और सलोनी बिल्कुल अपने माओ पर गई है। एक दिल की साफ तो एक दिल से काली। दूसरे रिपोर्टर ने कहा। सलोनी का चेहरा ये सब सुनकर जलन और गुस्से की आग में जल रहा था। अनिका ने देखा कि जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, और उसने धीरे धीरे रोना बंद किया और कहा, मेरी मॉम और मैंने इतना सब कुछ सहा क्योंकि हम इन लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाए। हम ये डिजर्व करते हैं। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भावना आंटी के बारे में जो लिखना चाहते हैं लिखिए, लेकिन प्लीज मेरी मॉम को इस सब में इन्वॉल्व मत कीजिएगा। उनकी हालात अभी ठीक नहीं है और उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। अनिका जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे सामने सच आ चुका है और हम समझ गए हैं कि भावना जी किस तरह की इंसान है। मीडिया आपको इंसाफ दिलाएगी और आप और मीनल जी शांति से अपनी लाइफ जी पाएंगी, एक रिपोर्टर ने चिल्लाते हुए कहा। अनिका ने शुक्रिया अदा करते हुए अपना सर झुकाया और मीनल के पीछे जाकर उसकी व्हील चेयर को धक्का देते हुए कहा, मॉम, लेट्स गो।